आज की मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे जानवी माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गीता का सत्र चल रहा है, इसमें चैप्टर 2 श्लोका 36 से आप कंटिन्यू करें प्लीज। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शिला प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। देवती रम्या माता जी की जय। सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने श्लोका 33 to 35 में ये देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करोगे तो पाप और अपयश तुम्हें प्राप्त होगा। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए इससे अधिक और कुछ कष्टदायी नहीं है कि उसे क्षत्रिय के लिए माने अपमान जो है वो मृत्यु से ज्यादा कष्टदायी है। तो इसीलिए कर्तव्य से पीछे न हटने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो आज श्लोका 36 में हम देखेंगे। श्लोका है अवाच्यवादंश्च बाहुन वदिष्यन्ति तवाहित निन्दन्तस्तव समर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इसमें अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दयाभाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। इसमें श्री कृष्ण जो है भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारे बारे में बहुत ही अपमानजनक और निंदापूर्वक बातें करेंगे। वे तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। अपने अपने सम्मान और निंदा की ऐसी निंदा सुनने से अधिक दुखदाई एक क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग उसे कायर कहेंगे। मान सम्मान की हानि एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए भय या मोह के कारण कभी भी उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी ये जो दया भाव है उसे अनार्योचित क्यों कहा गया है। तो भगवान बताते हैं कि दया भाव को अनारोचित इसीलिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन की जो दया है सबसे पहले तो उसे उसका जो कर्तव्य है उससे विमुख कर रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड ये है कि उसका उसे धर्म युद्ध से पलायन कर रही है, माने उसे युद्ध से पलायन कर रही है। फिर तीसरा है कि उसका जो आत्मसम्मान है और उसका जो कर्तव्य है उससे वो उसे कमजोर कर रही है। तो अनार्योचित, इसीलिए दया भाव को अनार्योचित कहा गया है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दया आर्य पुरुष के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि वह स्पिरिचुअल था इसीलिए उसे आर्य पुरुष कहा गया है। क्योंकि यह न तो इससे उसे मान सम्मान मिलेगा और ना ही मोक्ष मिलेगा। यहाँ अनार्योचित का अर्थ है धर्म, कर्तव्य और आत्मबल के विपरीत आचरण। तो अभी श्लोका 37 में हम देखते हैं कि
हत हत्वो व प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युध्य कृत निश्चय। इसमें अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, हे कुंती पुत्र, तुम यदि मारे युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह धर्म के मार्ग पर चलने श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर वह धर्म के मार्ग पर चलता है, उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि यदि लेकिन युद्ध में अगर वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, और सेकेंडली है कि अगर वो युद्ध में विजयी हो जाता है, वो जीत जाता है, तो उसे राज्य मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। तो अर्थात कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है, और दृढ़ निश्चय के साथ अपने धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। तो इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यह समझाते हुए कहते हैं कि अगर वो अपने कर्तव्य से बैकआउट करता है तो उसे बहुत अपमान सहना पड़ेगा, और उसे माने जो जो माने कॉन्सिक्वेंसेस है, भगवान उसको समझाते हैं। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। भगवान बार बार यही बता रहे हैं कि कोई भी इंसान है, उसका एक धर्म के प्रति माने उसका एक कर्म है, और वो धर्म संबद्ध होता है। अगर वो उससे पीछे हटता है तो उसका यश, कीर्ति और उसका अपमान ही होता है। और वो अगर धर्म संबद्ध अपना साथ काम करता है तो वो हर तरह के अच्छे कार्यों में जुटता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर था।